हमारे भोले बाबा, यही तो बड़प्पन है बाबा का। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। और अरे मेरे भोले बाबा के गलों में सर्प है, मेरे भोले बाबा के। मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के। डमरू को देख कोई मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। भगवान शंकर ने सत्संग सुना। मेरे भाइयों, जब सत्संग पूरा हुआ तो भगवान शंकर और सती जी कुंभज ऋषि की आज्ञा लेकर के अपने कैलाश पर्वत की ओर बढ़े। तो देखा रास्ते में राम जी ने देखा, क्या देखा? आहा, मिल जाओ राम तरसी रही अखियां, मिल जाओ राम। ओ तरसी रही अखियां, तरसी रही अखियां, तरसी रही अखियां, तरसी रही अखियां, मिल जाओ राम। तरसी रही अखियां, मिल जाओ राम। भगवान शंकर ने देखा कि सामने से राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। आहा, दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर ने राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया। सती जी ने देखा महाराज, तो सती को फिर शंका हो गई। शंका ये हो गई, बोले हमें लगता भोले बाबा को हो क्या गया है, ऐसे वक्ता के पास ले गए जिसे कथा कहने का ढंग नहीं मालूम। प्रणाम कर रहा था, इन्हें बताओ। अब इनकी बुद्धि खराब है, ऐसे तो छोटे छोटे बालकों को, वनवासियों को प्रणाम कर रहे हैं जो वन में भटक रहे, रोते घूम रहे हैं। और ये तीनों देवता, तीनों लोगों के देवता हैं, शंकर जगतवंत जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा, और ये तुझे वनवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। सती को शंका हुई, पास में गए, प्रभु आप इन वनवासियों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आपको हो क्या गया है? कौन है ये? भगवान शंकर ने कहा है, सती जिन्हें तुम तुच्छ वनवासी कह रही हो, ये जगत के मालिक जगताधार जगन्नाथ भगवान राम है। भगवान नारायण का अवतार हुआ है राम स्वरूप में। जैसे सुना, सती बोली मैं नहीं मानती कि ये अवतार है। भगवान शंकर ने कहा, सती तुमने कथा मन से नहीं सुनी, क्योंकि कथा यदि सुनी होती तो तुम ये नहीं पूछती कि ये वनवासी कौन है, क्योंकि जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई थी ये वही है। महाराज शंका हो गई सती को, आजकल भी हो जाती। हम लोग कोई तो कहता अरे हमने 20 कथा सुन डाली
हमने 50 कथा सुन डाली। अरे 50 कथा सुन डाली तो क्या तीर मार दिया तुमने? सुन डाली। कोई पूछ दे महाराज